वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना की थी। पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना का उद्देश्य था कि गांव के लोग गांव की समस्याओं का निदान के लिए खुद एक बैठक करेंगे और उस बैठक में पारित करेंगे कि उनके पंचायत का विकास किस तरह से किया जाएगा। यह व्यवस्था 1959 में जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर की एक सभा में घोषणा की कि भारत में अब पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाएगी और 1959 से ही पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में चल रहा था। इसमें पंचायत के लोग निर्णय करते थे कि उन्हें कहाँ सड़क बनानी है, किन्हें आवास देना है, किन्हें क्या फ़ायदा पहुँचाना है, ये पंचायत के लोग निर्णय करते थे। लेकिन जब से नीतीश सरकार बनी है तब से लगातार मुखिया जी के अधिकारों में कटौती की जा रही है और इसी अधिकारों की कटौती के लिए जब मुखिया जी के ऊपर में जब ज़रूरत से ज़्यादा कटौती होने लगी तो मुखिया जी लोग धरना पे बैठने पर आमादा हो गए। देख सकते हैं हमारे पीछे होलसेल में मुखिया जी यहाँ पे बैठे, यानी होलसेल का कहने का मतलब है कि मधुबनी जिले के 388 पंचायत के सभी मुखिया जी यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। सरकार से एक सूत्री मांग कर रहे हैं, जो उनके जो 19 मांगे हैं उनको वो पूरा किया जाए। 19 मांगों में सबसे पहला मांग जो है, जो ग्राम सभा को भंग कर दिया गया, लगभग खत्म सा कर दिया गया है, उस ग्राम सभा को बहाल किया जाए। तो क्या महात्मा गांधी की परिकल्पना या लॉर्ड रिपन जो 1882 में परिकल्पना देखा था और जिसके आधार पे महात्मा गांधी ने कहा गाँव में दुनिया बसती है, गाँव में भारत बसती है, तो क्या उस परिकल्पना को नीतीश जी नहीं मान रहे हैं? सबसे पहली बात कि यहाँ 3 सरकारें हैं, भारत सरकार, बिहार सरकार और ग्राम सरकार। जिस तरह लोकसभा, विधानसभा और आम सभा, तो देश के लिए है लोकसभा, स्टेट के लिए है विधानसभा और पंचायत के लिए है ग्राम सभा। इससे पहले सरकार के आप आदमी थे, अभी विपक्ष के आदमी हैं, लेकिन मुखिया जी पे एक कॉमन आरोप लगता है कि मुखिया जी बहुत कमाते हैं पंचायत में, इंदिरा आवास में घूस लेते हैं, शौचालय बनाने में घूस लेते हैं, तो घूस के पैसा बहुत कमाते हैं, इसलिए उनके अधिकारों में कटौती कर दिया जाए। तो क्यों आरोप लगते रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आरोप लगाने के लिए कोई किसी पे आरोप लगा सकता है और अगर हम लोग आरोपित होते तो 2 बार से 3 बार से जीत के नहीं आते चुनाव में। रही बात शौचालय का, तो हम लोगों को बस एक ही चीज़ कहना है, या आवास का, कि जो हमारी ग्राम सभाएं हैं, इकलौती लोकतंत्र में एक ऐसी सभाएं हैं जिसमें 18 वर्ष से आपकी ज़्यादा आयु हो गई, अपनी बात आप रख सकते हैं। जितने बार जिस तरीके से और जब कभी आम सभा उसमें अपनी बात रख सकते हैं। वर्तमान बिहार सरकार ने आम सभा के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। अब वहाँ से वो लोग चिट्ठी निर्गत करते हैं कि आम सभा से इसको आप पारित कर दीजिए। अरे होना ये चाहिए कि आम सभा से हम लोगों ने जो भी योजनाएं ली हैं अपने पंचायत की, या प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, सड़क हो, नाला हो, उसको अगर हम कार्यकारिणी से पास करके सरकार को भेजते हैं तो तुरंत ही उस काम को हम लोगों को करने दिया जाए। हम लोगों का एक ही चीज़ है कि ये जो लोकतंत्र की हथियारी नीतीश कुमार की सरकार है, वो आम सभा की हत्या को बंद करे और आम सभा को पुनः उसी तरह से जीवित रखे जो पुराने समय में जब लोग बैठते थे पंचायत के लोग आम सभा में और अपनी बात रखते थे और उस चीज़ को हम लोग पंचायत के माध्यम से इम्प्लीमेंट करते थे, गरीब गुरबा तक वो चीज़ पहुंच पाती है। छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं, इन लोगों ने एक योजना चलाया हुआ है, कबीर अंतोष्टि योजना। वो क्या है कि जो गरीब आदमी है, संस्कार के लिए जिसके पास पैसे नहीं उसको तुरंत दे। अब ये क्या कर दिया, ऑनलाइन। मान लीजिए, हम लोगों को आरोप कैसे लगता है, कोई व्यक्ति है जिसको संस्कार के लिए पैसे नहीं है, वो मेरे पास आया, मुखिया जी कबीर अंतोष्टि में 3000 दीजिए। अब वो तुरंत तो मिलता नहीं है, उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, ऑनलाइन उनका आवेदन चाहिए, तब जाके 2 महीना 4 महीना में आएगा। हम देख रहे हैं वो गरीब आदमी है, उसको कफन के लिए पैसा चाहिए, हम पॉकेट से 1000, 500, 1500 जो रहा दे दिए। उसको क्या लगता है कि मुखिया जी इसमें भी खा गए। यही अंतर है, हम लोग उस अंतर को ख़त्म करना चाहते हैं। और जो भ्रष्टाचारी है, चाहे मुखिया हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, सरकार उस पर कार्रवाई करे, हम लोग उसके साथ हैं। मुखिया जी के अस्तित्व पर सवाल आ गया है। मुखिया जी के अस्तित्व जब से 2006 से सरकार ने ग्राम पंचायत का जो अधिकार है उसको कटौती करते चला गया है। आप देख लिए होंगे 2106 की जो स्थिति थी, मुखिया जी सभी विभाग में अपना एक अस्तित्व था, उसी के हिसाब से पंचायत चलती थी। आज ग्राम सभा की यह स्थिति कर दिया है सरकार ने कि जनता के द्वारा एक भी योजना जो चुने हुए हैं वह नहीं। संकट आ गया है, नीतीश जी से पटता उठता नहीं है कि मुखिया जी से वोट नहीं देते हैं क्या नीतीश जी को? नहीं, नीतीश जी को वोट काहे नहीं देंगे। मुखिया जी काहे गुस्साए हैं नीतीश जी? नीतीश जी
है तो अफसरशाही बढ़ गया हुआ, भ्रष्टाचार का केंद्र है अफसरशाही। आरोप लगता है मुखिया पर, भ्रष्टाचार इतना है, सही में है। कोई मुखिया पर आरोप लगता है तो ऐसा नहीं है कि सब भ्रष्टाचार का अफसरशाही का अफसर लोग करता है, आरोप मुखिया जी पर लगता है। एकदम हर चीज में, चाहे आवास हो, शौचालय हो कि सड़क निर्माण हो, सब में अफसरशाही के चलते ही भ्रष्टाचार। धरना से नीतीश जी मान जाएंगे, अधिकार दे देंगे? बिल्कुल मांगना पड़ेगा, बिल्कुल मांगना पड़ेगा। अधिकार मिल जाएगा? मिल जाएगा। जब तक नहीं मिलेगा तब तक ऐसा ही आंदोलन मेरा चलता रहेगा हम लोगों का। नीतीश जी तो महिला वोट पे कूदते रहते हैं। हाँ, महिला वोट पे कूदते हैं, इसीलिए सारा अधिकार छीन लिए जा रहे हैं। आप भी बड़ी दूसरी बार चुनाव जीते हैं, लगता है जिस महिला वोट पे कूदते हैं नीतीश जी उसी का अधिकार का हनन कर रहे हैं। मुखिया बना के अधिकार को काट लिया कि पूरा 100% काट लिए हैं। इस बार नहीं चलने वाला है। वो तो चुनाव में लोग को लोग प्रपंच दे करके सीट ले लेते हैं और बन जाते हैं मुख्यमंत्री। इस बार चलने वाला नहीं है उनको। पूरे बिहार में वार्ड सदस्य और मुखिया, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक अनिश्चित काल के लिए हम लोग रहेंगे धरना पर में। लगातार धरना पड़िएगा, रहेंगे। काम कैसे होगा पंचायत? वो न सोचेंगे हम लोग को क्या है, वो न सोचेंगे जब पंचायत का काम कैसे होगा। हम लोग मुखिया और वार्ड सदस्य का मांग जो है हम लोग मांग रहे हैं 19 उसमें उनको पूरा करना है तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग बैठे रहेंगे। पूरे जनता को भड़का देंगे। एक भी आने वाला 2024 और 2025 के चुनाव में देखेंगे क्या होगा और क्या कितना ताकत है। क्या चीज भड़काइएगा, क्या कहिएगा? क्या पंचायत में काम नहीं होता, अधिकार को छीन लिए हैं। जनता का जो ग्राम सभा में जो अधिकार होता है वो नहीं है, हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। उसके लिए जनता के बीच में रखेंगे ना हम लोग बात। और ग्राम सभा हम लोग नहीं करेंगे। ग्राम सभा नहीं होगा तो योजना कैसे लिया जाएगा और काम कैसे होगा, सो पहले बतलाइए ना। बिना योजना को, वो जो योजना थोपते हैं पंचायत में ग्राम सभा पारित करने के लिए, वो हम लोग नहीं करेंगे तो काम तो बाधित होगा ही ना। मुखिया जी तो बड़ी गुस्से में है, क्या लग रहा है? हाँ होगा, प्रदर्शन करना पड़ता है, बड़ी दुख मानना पड़ेगा ना। आपको क्या लग रहा है? जो हमें अधिकार मिला था नहीं माने, कोशिश तो कर रहे हैं ना धरना पे। चलिए, महिला सब भी देखिए पूरा एकदम से मुखिया जी सब हैं और पूरा धरना पर बैठे हुए। मुख्यमंत्री जी मान जाएंगे बात? नहीं माने तो हम लोग चुनाव में फिर हम जनता के पास जाएंगे, सब बात कहेंगे, माने काहे नहीं। चुनाव में पलट दीजिए। हाँ, चुनाव में पलट दीजिएगा। काहे पलटेंगे, तो हम लोग को मांग रहे हैं तो पलटे हैं, पर चुनाव में काहे पलटेंगे। अच्छा, जो पंचायती राज व्यवस्था है हर पार्टी तो तोड़िए देता है उसको, कहता है मुखिया जी सब बहुत कमाते हैं इसलिए अधिकारें कम कर दिया। यही तो चीज लोकतंत्र में यही चीज समझने का है ना। जो भी पार्टियां बनी है, जो भी वहाँ जो सरकारें हैं, लोकतंत्र से ही जीत करके सरकार बनती है। हम लोग लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण इकाई है पंचायत में। कोई एमएलए या एमपी हम लोगों को मतलब ये अगर कहता है कि नहीं मुखिया ये करता है, तो अपने कैबिनेट से अपना उनका वेतन भत्ता बढ़ना चाहिए, अपना पेंशन बढ़ना चाहिए। और मुखिया जो सामाजिक न्याय की बात करके 24 घंटा पंचायत का पहरेदारी करता है, उसके अधिकार में कटौती की जा रही है। यही समझने वाली बात है। हम तो नीतीश जी से यही कहना चाहते हैं कि एक लेबर को जितना पैसा देते हैं उससे भी कम मुखिया जी लोग को देते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को भत्ता दिया जाए। किस प्रकार का समस्या आता है पंचायत में? आप तो घर में रहती हैं, बहुत सारे लोग दुखों का पहाड़ लेके आते होंगे, कैसा समस्या लेके आते हैं? बहुत समस्या लेके आते हैं, लेकिन निदान नहीं कर सकते हैं पैसा के बिना। और नहीं कर पाते हैं क्या, तो हम लोग को सरकार अभी तक कुछ नहीं दे रही है। के अधिकारों में हो रही कटौती, इसके लिए हम लोग खिलाफ हैं। सरकार से 19वीं मांग के लिए हम लोग धरना है। तो क्या जो समस्या है मुख्य रूप से, क्या समस्या लेके जनता आता है आपके पास? बहुत समस्या है, इंदिरा आवास है, राशन कार्ड है, इसके बाद ग्राम सभा में कुछ पास करा पाती हैं योजना? नहीं, कुछ नहीं, मुखिया के हाथ में कुछ नहीं है, अधिकार नहीं है तो कहाँ से देंगे हम। खफा है, किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम।
किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। अगर मुखिया से दिक्कत है तो छोड़ दो, कम से कम समाज के लिए तो कुछ रहम करो। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने। सरकार का मीडिया है, मशीनरी है, वो लूटता है और बदनाम मुखिया को करता है, सत्य बात है। और अब सत्ता का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज का माने है जो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। जो विकेंद्रीकरण महात्मा गांधी का स्वराज का कल्पना था, उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। दूसरी बात हुआ, जो पंचायत में जो फंड आती है उसको वहाँ पर बैठकर टेंडर करता है, पैसा दे हम। जैसे लाइट 35,000 रुपया उसका दाम है, लेकिन वो 10,000 12,000 का नहीं है, 20 वोल्ट का बॉल है, डिबिया जैसा बोलता है, और उसी को कहते हैं मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना। पैसा देंगे हम, कमीशन लेगा वो, और हम लोग बीच में मुठोमाठ बैठ के रहेंगे। यही पंचायती राज व्यवस्था है। जबकि ग्राम सभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, क्या कारण है जो पक्ष हो या विपक्ष हो, ग्राम सभा के लिए कोई नहीं बोलता है, जबकि सबसे आवश्यक, सबसे नीचे ग्राउंड लेवल का करिए। हम लोग अपनी 19 सूत्री मांग के मुद्दों के लेकर बैठे हुए हैं। सरकार जो हमारी कटौती कर रहे हैं पावर में, हमारी मांग में, जो 2001 में मुखिया को पावर दिया गया था, अभी जो मुखिया जी है उसके सारे पावर को कटौती कर लिए हैं। उसके 19 सूत्री मांग को लेकर हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। इसका रीजन जो सरकार दे रही है कि मुखिया जी सब बड़ी बहुत भ्रष्ट हो गए हैं, तो आपका उनका आरोप सही है क्या? नहीं, सरासर गलत है। ये मुखिया पर सरासर झूठा आरोप लगा रहे हैं सरकार। क्यों, आपको कैसे लगता है कि गलत है आरोप? क्योंकि पंचायत के जो जनता है वो सब मुखिया पर आश्रित होते हैं। वो अपनी मांग मुखिया से पूरा करवाना चाहते हैं। अभी देख लीजिए, 2 वर्ष हम लोग को जीते हुए हो गया, एक भी आवास अभी तक पंचायत में नहीं आया हुआ है। हम लोग जनता के द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं, और सरकार झूठा आरोप लगाकर अपनी आगे की सफलता का वो आशा दे रहे हैं, जो हम सफल है, मुखिया विफल है। लेकिन ये सरासर गलत है। सरकार हम लोगों के में विफल हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि किन किन प्रकार का समस्या लेके जनता आती है आपके पास? जनता कौन कौन सा समस्या लेके आते हैं आपके पास? बहुत सारी, गांव में बहुत सारी समस्या होती है। कौन सा 2-4 समस्या? नाला, नल जल, आवास। नल तो फेल योजना है, पूरा फेल। पहले हमारी मांगे पूरी करे, हमें हमारा अधिकार मिले। सरकार तो हमारा अधिकार दे ही नहीं रहा है। उसकी मांग को निरस्त कर दिया जाता है। ग्राम सभा का कोई वैल्यू नहीं है। धरना का उद्देश्य है चिर निद्रा में सोई बिहार सरकार और भारत सरकार को ये मुखिया महासंघ के द्वारा जो जगाना है, और जो पंचायतों के अधिकार में कटौती हो रही है वो हमें अधिकार नहीं देगी। तो आने वाला चुनाव में दोनों सरकार को हम लोग भट्ठा बैठाने का काम करेंगे, और मुखिया की यह मुखिया में इतनी ताकत है कि सत्ता परिवर्तन की ताकत रखती है। सारा अधिकार अपना कानून संशोधन कर दे, और नहीं तो मेरा जो अधिकार है वो अधिकार वापस करे। आप लोग का क्या मांग है? हमारा मांग है कि जो भी मेरा मुखिया का पंचायती, भारत में 3 सरकार चल रही है, भारत सरकार, बिहार सरकार और पंचायत सरकार। तो पंचायत सरकार में जो कानून और संविधान में जो हमारा अधिकार निहित है, वो अधिकार, जैसे अभी सोलर स्ट्रीट लाइट है, उसमें चेक हम काटेंगे, और सरकार ने उसको ब्रेडा को दे दिया है। हम लोग का पंचायत सरकार भवन है, पंचायत सरकार भवन हम लोग बनाते थे, अभी वो किसी ठेकेदार को पूरे बिहार का टेंडर दे दिया है और मुखिया से अलग कर दिया है। इंदिरा आवास हो, कबीर अंत्योष्ठी योजना हो, चाहे जो भी योजना है, सब में कटौती करते हुए मुखिया को दरकिनार किया जा रहा है। मुखिया जी का जो मांग है वो पूरा किया जाए, उनका जो अधिकार है, हक है, वो छीन रहा है, वो पूरा किया जाए, इसके लिए धरना कर रहा है। विधान परिषद में मैं मांग उठाए थे जी, मुखिया जी लोग को हम भत्ते के लिए, वार्ड सदस्य लोग को भत्ते के लिए मैं क्वेश्चन लगाई थी, वो रद्द कर दिया। 3 बार क्वेश्चन लगाया, रद्द कर दिया। अभी जो ये इनका अधिकार है, ये तो पहले मेरे को नहीं मालूम थे, अभी जो हाउस चलेगा तो फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे। क्या लगता है कि मुखिया के अधिकारों का कटौती की जा रही है? जी, इनका मांग पूरा किया जाए, इनका जो अधिकार है मिलना चाहिए, हक इनका जो है अधिकार मिलना चाहिए।